अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात को जो जिनको पैनल यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनको खुशामदीद। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुरान पाक में जिन जगहों का, जिन कौमों का, जिन वाक़यात का ज़िक्र है, मैंने उन पर वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। कुरान पाक में बाद औक़ात बड़ा चंद अल्फाज में किसी चीज़ का ज़िक्र होता है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में एक पूरी स्टोरी होती है। वो ज़िक्र, क्योंकि पूरी स्टोरी कुरान पाक में नहीं होती, तो वो उससे फिर जो है उसके बैकग्राउंड मैं वीडियोज़ में बताता हूँ। ज़ाहिर है इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, इस पर बहुत सारी किताबों को कंसल्ट करना पड़ता है। आज जिस वाक़े का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ ये है अस्हाबुल फील, हाथियों वाले लोग, हाथी वाले लोग। तो इसका हाथी वाला वाक़या, इसका अस्हाबुल फील इसलिए कहते हैं, फील कहते हैं अरबी में हाथी को। अस्हाबुल फील इसलिए कहते हैं कि ये हाथियों का लश्कर लेकर आया था अबरहा बिन अशरम, जो कि यमन का बादशाह था। इसकी पूरी हकीकत कुछ इस तरीके से है कि 570 ईस्वी में यमन का बादशाह था अबरहा बिन अशरम। ये अबरहा जुन्नवास जो बादशाह था, जो खाई वालों का जिक्र पहले एक वीडियो में मैंने किया है, और जुन्नवास के बाद ये अबरहा बादशाह बना था यमन का। इसने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कलीसा बनवाया और इरादा इसका ये था कि मुसलमान जो है या ये जो जाते हैं मक्का जाके हज करते हैं, तो मैं इनका रुख जो है इस कलीसा की तरफ मोड़ता हूँ, ताकि यहाँ पर जो है ये लोग आएँ। असल में हज पर क्योंकि हज्जाज कराम बहुत सारा पैसा वहाँ खर्च करते हैं, उस पैसे पर इसकी नज़र थी ताकि वो पैसा यमन में आके लोग खर्च करें और वहाँ पर लोगों का ज़रिया आमदन बन जाए। बहरहाल अबरहा 570 ईस्वी में ये हाथियों पर लश्कर लेकर कुछ 60,000 के करीब फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आया, ताकि खाना काबा को गिरा सके। और जब खाना काबा नहीं होगा तो मुसलमान खामखा वहाँ नहीं जाएंगे हज के लिए, और फिर वो इस कलीसा का शायद रुख कर लें। इस उम्मीद पर वो ये लश्कर लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक दो सरदारों ने इसका मुकाबला किया, लेकिन ज़ाहिर है वो शिकस्त खा गए। अबरहा के पास 13 हाथी थे और उनका एक जो लीडर था हाथी, उसका नाम महमूद था, और 13 हाथी थे और कोई 60,000 का लश्कर था। जब ये ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के एक शहर है मक्का मुकरमा से कोई 65 किलोमीटर दूर, 1700 मीटर हाइट पर है। यहाँ की आबो हवा बड़ी मुतदल होती है, गर्मियों में भी यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ जब ये लश्कर पहुँचा अबरहा का, तो बनी शकीफ जो कबीला यहाँ रहता था, उन्होंने इससे मुलाकात की अबरहा से और कहा कि आप हमारे बुतकदों को ना गिराएं, हमारा तो बुतकदा मक्का में नहीं है, हमारा तो बुतकदा ये जो है ताइफ में है, आप इसको ना गिराएं। मक्का की रहनुमाई हम आपके लिए, रहनुमाई के लिए हम आपको एक बंदा दे देते हैं जो आपकी रहनुमाई करेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अबरहा को ये बात पसंद आई, उसने ये बात मान ली और बनी सकीफ ने एक बंदा अबू रगाल जिसका नाम था, वो अबरहा के साथ कर दिया। ये अबू रगाल जो है ये बनु सकीफ का ही बंदा था। जब ये मक्का से कोई 3 किलोमीटर दूर पहुंच गए ये लश्कर, तो वहाँ अबू रगाल का इंतकाल हो गया, वो वहाँ मर गया। और आज भी वहाँ पर इसकी कब्र है और लोग इसकी कब्र पर कंकरियाँ मारते हैं, क्योंकि इसने
उन लोगों की मदद की थी जो खाना काबा को गिराने के लिए आ रहे थे। बहरहाल वहाँ पर जाकर वादी मुहस्सर में अबरा ने क़याम किया। ये मक्का से दूर अरफात और मिना के दरमियान में एक जगह है। वहाँ पर इस लश्कर ने जब पड़ाव कर लिया, अबरा ने बहुत सारे लोगों को लूट मार शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों के जानवर पकड़ लिए, बहुत सारे लोगों के जो है तिजारती काफिलों को लूट लिया, ताकि मक्का के लोग जो है वो इससे सुलह करने में और इसकी खिलाफ लड़ाई ना लड़ने पर राज़ी हो जाए। अबरा ने 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलब के जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे उनके भी पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलब क्योंकि उस वक़्त मक्का के सरदार थे, तो लोगों ने अबरा ने एक एलची भेजा मक्का के जाके बताएं उनको कि मेरे इरादे क्या हैं। तो जब एलची हज़रत अब्दुल मुत्तलब के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप चलें उनके साथ जाके मुज़ाकरात कर लें अबरा के साथ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलब तैयार हो गए और वो अबरा के पास चले गए और जाकर कहा कि आप मेरे 200 ऊँट जो आपने पकड़े हैं वो मुझे वापस करें। अबरा बहुत हैरान हुआ कि भाई इनको ये मक्का के सरदार हैं, इनको अपने 200 ऊँटों की फ़िक्र है, उस अल्लाह के घर की इनको फ़िक्र नहीं जिसको मैं गिराने के लिए आया हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया कि ये 200 ऊँट मेरे हैं, मैं इसका मालिक हूँ, जबकि खाना काबा जो है ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह को मंजूर हुआ तो अल्लाह ताला खुद ही उसकी हिफाजत कर लेंगे। बहरहाल अबरा ने 200 ऊँट जो है थे हज़रत अब्दुल मुत्तलब के वो वापस कर दिए। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलब और जो दूसरे सरकर्दा लोग थे मक्का के, उन्होंने अल्लाह के घर में खड़े होकर बड़ी दुआएं की कि या अल्लाह हम इससे नहीं लड़ सकते अबरा से, इसके बहुत बड़ी फ़ौज है उसके पास। बहरहाल तू जानता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन तू अपने घर की हिफाजत खुद कर ले। अब हम इल्तिजा करते हैं कि तू इस घर को गिराने से बचा ले, गिरने से बचा ले। तो इस तरीके से ये दुआएं करके ये लोग भी पहाड़ों पर चले गए, सारे लोग पहाड़ों पर चले गए अपने बीवी बच्चों को लेकर, ताकि कत्ल व गारत ना हो। ये दूसरे दिन अबरा जब मक्का जाने के लिए तैयार हुआ, उसका हाथी जो था महमूद, वो मक्का की तरफ नहीं चलता था, वो बैठ जाता था। जब वो यमन की तरफ मुँह करते थे तो वो भागता था, चलता था। जब ताइफ की तरफ मुँह करते थे तो चलता था, लेकिन जब वो मक्का की तरफ उसका मुँह करते थे तो वो बैठ जाता था और वो नहीं चलता था। ये सूरत हाल देख कर अबरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने परिंदे, छोटे छोटे परिंदे थे अबाबील जिनको कहते हैं, वो भेज दिए, झुंड के झुंड भेज दिए। वो हर परिंदे के पास 3 कंकरे थे, एक उस पाँव में, एक उस पाँव में और एक चोंच में। ये 3 कंकर लेकर हर परिंदा आता था और वो ऊपर से उनको फेंकता था और वो गोली की तरह आके लगते थे पत्थर जो है लोगों को भी और हाथियों को भी और उनकी सवारियों को भी। तो थोड़ी ही देर में ये सब लोग ऐसे हो गए जैसे भूसा बिखरा पड़ा होता है। सारा फौज, सारे जानवर, सारी सवारियां मर गईं, उनका बुरा हाल हो गया। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत कर ली। अबरा मक्का पहुंच ही नहीं पाया। ये वादी मुहस्सर जहाँ पर यह अल्लाह ताला का अज़ाब आया था, अबाबील आए थे, ये आज भी वहाँ पर मौजूद है। इसकी चारों तरफ खारदार तारें लगा दी गई हैं ताकि कोई बंदा इसके अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया था। तो वहाँ वो वादी जो है वहाँ से लोगों को नहीं जाना चाहिए, ताकि इसीलिए वहाँ पर खारदार तारें लगाकर उसको बंद कर दिया गया। तो ये वाक़या 570 ईस्वी का है। इससे तकरीबन 50 दिन बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत होती है। इस साल को आमुल फील कहा जाता है, क्योंकि इसी साल ये हाथियों वाला साल इसको कहा जाता है, क्योंकि हाथियों का लश्कर मक्के आया था, मक्का को गिराने, खाना काबा को गिराने के लिए।
وہ اس لحاظ سے اس کو عمل فیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچتی ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت بھی کر لیتا ہے، اور آنے والے لشکر کو کس برے طریقے سے ایک چھوٹے سے پرندے سے جو ہے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اصل میں سورہ فیل قرآن پاک میں جو نازل ہوئی ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ پورا واقعہ تو اس میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک کریں گے، آپ کے معلومات میں اضافہ بھی اس سے ہوا ہوگا۔ اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔